एक विषय तो ये कि इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि शायद सरकार ये मानकर चल रही कि 3 वर्ष की कोविड की इस विभीषिका में जो मध्यम वर्ग है देश का या जो आयकर देने वाला वर्ग है वो मौज में रहा, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसा नहीं है। उस वर्ग के भी कंधे पर हाथ रखा जाना चाहिए था। क्यों नहीं रखा वो निर्मला सीतारमण जाने, उसमें मैं बहस में नहीं पढ़ सकता, मैं उतना ज्ञानी आदमी नहीं, लेकिन हाँ रखा जाना चाहिए था। नौकरी छूट गई, नौकरी कम हो गई, तनख्वाह जिसको 70,000 मिलते थे वो 30 पे आ गया, 30 वाला 10 पे आ गया और 10 वाले को निकाल बाहर कर दिया। कोई मोहल्ला टोला ऐसा नहीं बचा जिसमें 10, 20, 50 ऐसे केस नहीं हो मध्यम वर्ग के। उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और सबसे कष्ट की बात ये कि वह वर्ग 10 किलो राशन की पंक्ति में भी नहीं लग सकता। सबसे बड़ी कष्ट तो यह है, वो मांग भी नहीं सकता। मुश्किल तो ये है, मुश्किल ये है। फटी दरी ही टांगे, लेकिन पर्दा तो डालेगा ना दरवाजे पर, मजबूरी है उसकी। कहीं शादी ब्याह में जाना होगा तो भले ही कमीज मांग के लाए, लेकिन जाएगा तो। उस पर हमने क्यों नहीं चिंतन किया? आप थोड़ी छूट दे देते। अरे क्या जरा कितने लोग इनकम टैक्स के दायरे में आप ले आए हो आजादी से लेके आज तक, क्या फर्क पड़ रहा था? अगर जो बात अच्छा दिनेश शर्मा ने जो बात कही लॉजिकल बात है। एक ही हुकूमत, उसने एक जगह माना कि 8 लाख तक जिनकी इनकम है वो गरीब है, माना ना, तो इसी नियम को यूनिवर्सल कर दो। बोले नहीं, आर्थिक तौर पर पिछड़े वाले में जो सवर्ण आरक्षण जिसको सरल भाषा बोलते हैं उसमें ये लागू होगा, इनकम टैक्स में दूसरा नियम लागू होगा। काहे को? ये लड़ाई आपने खुद करवाई जानबूझ के। क्यों भाई 8 लाख नहीं कर सकते? और मैं याद दिलाऊं, आप और मनोज जी अभी नौजवान हैं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में। उन्होंने कहा उस वक्त कि 5 लाख से कम इनकम टैक्स की छूट की बात करना निरर्थक है, बेकार है, यह बौद्धिक तौर पर दिवालियापन है आज के दौर में। अरुण जेटली से कब तो अब तो 8 वैसे ही हो गया। 5 लाख चलते चलते 8 लाख हो गया होता अब तक नहीं, तो कर देते तो कोई गुनाह था। दूसरी बात, जो बातें आई है ना कि भाई गंगा किनारे किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, डिजिटल प्रमोशन होगा किसान का, उसको अच्छी बातें बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन गंगा किनारे वो खेती में ककड़ी उगाएगा कि लौकी उगाएगा, इसका इसलिए सरकार से पूछेगा? आपकी हो चाहे सपा की हो, सरकार से क्या लेन देन है इस बात का? गंगा किनारे वो क्या करेगा वो खुद ही तय करेगा यार। वहां भी आपका डीएम जाके कराएगा खेती और तोरई और लौकी। इस बात को मतलब है बताओ? लिखने के लिए लिख दिया। किन बाबू जो लिखते ही नाश करा देते, बताओ हास्यास्पद स्थिति क्या? उसको गंगा किनारे जंगल जाना जंगल जाएगा, खेती करनी खेती करेगा, पूछेगा देख कलेक्टर से कि भाई सेवा में जिलाधिकारी महोदय कृपया मुझे निर्देशित करें कि मैं यहाँ पर भिंडी उगाऊं या तोरई। फिर वो जिलाधिकारी लिख देंगे तहसीलदार कृपया आख्या दे गंगा जी से पूछ के। किसी बात कर रहे हो? कोई मतलब है? मैं तो बुनियादी बात जानता हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा, रोजगार के फ्रंट पर कुछ बड़ा होना चाहिए था। आपने कहा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, निर्मला सीतारमण को यह बताना चाहिए था कि पूर्व में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कितने लाख लोगों को नौकरियां मिली, बताना चाहिए था ना।
जब आप किसी चीज के एक्सटेंशन पर कोई गारंटी दे रहे हैं तो पूर्व में उसमें क्या हुआ ये तो बताओ ना, नहीं तो उसमें विश्वसनीयता प्रामाणिकता कहां से आएगी प्रशांत जी? नहीं, चाहे आपकी सरकार करे चाहे मनमोहन सिंह की करे, प्रामाणिकता कैसे आएगी? लोग कैसे भरोसा करेंगे? मैंने आज लिखा कि भाई बजट में कहा गया है कि 50 लाख यहां से और 16 लाख वहां से, 67 लाख या 60 लाख यहां से, 16 लाख 76 लाख नौकरियां आएंगी। आप लोगों को क्या लगता? क्या मेरा अकाउंट जरा देख लीजिएगा क्या लिख रहे हैं लोग। राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए, जनता का भरोसा तो रहना ही चाहिए। सत्ता कोई बात कहे तो जनता माने कि ये हमारे माई बाप की जगह है, कह रहे हैं तो करेंगे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ऐसा भाव रहना चाहिए। क्यों नहीं है ये भाव? दूसरी बात मैं फिर निवेदन करूंगा, पूरा दृष्टिकोण परिवर्तित करिए। अभी अंग्रेजी काल की मानसिकता है सरकारों के संचालन में, पार्टियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, बिल्ले बदलते हैं, चुनाव चिन्ह बदलते हैं, लेकिन जो सरकार वास्तव में चलती है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है ना। अच्छा मान लो नेता कल तक बेसिक शिक्षा में अध्यापक थे, पीटी मास्टर थे, आज हो गए मंत्री, तो वो तो एक दिन में ज्ञानी होने जाएंगे? उनको क्या पता? क्या मछली का गाजीपुर मंडी में मछली बेच रहे थे भैया, है वो हो जाए मान लो रक्षा मंत्री, तो वो तो सुखोई नहीं जान लेंगे। कोई अधिकारी ही समझाएगा ना कि यहां दस्तखत कर दो, ये सुखोई है ये मिग है, वो तो फोटो भी नहीं पहचान पाएंगे। गलत कह रहा हूं? वो अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली। मैं होता सरकार में तो मैं ये जरूर कहता प्रशांत भाई, मनोज जी, अधिकारियों से कि आप लोग मूर्ख हैं, कि आपको पता है, आपने उत्तर प्रदेश के गांव देहात देखे हैं, 10 किलो राशन से जिंदा रहने वाला परिवार डिजिटली बच्चे को पढ़ाएगा? क्या तमाशा है? कौन है जो लिखवा रहा है ये ऑर्डर में कि सारी क्लासें? और अगर इतना ही संपन्न हो गया बच्चा तो मिड डे मील बंद करिए, ये जूता मोजा बस्ता बांटना बंद करिए, लाखों करोड़ रुपया बचे। अगर आप अधिकारियों को ये लगता है कि बच्चे सब एप्पल का फोन रखने लगे और 4G और 5G बिल्कुल हॉटस्पॉट हो गए हैं, तो बंद कर दो ना फिर ये बाकी सब चीजें। क्या सच है ये? सच नहीं। आज भी बच्चा खाने के लिए जाता है, मां बाप सोचते हैं कि 5 बच्चे हैं, चलो 3 तो स्कूल से खाएंगे, 2 ही का लोड रहेगा। ये है इस देश की हालत। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसान की बात करता हूं तो बुनियादी सोच हम लोगों ने अभी शायद उस स्थिति में लाके नहीं खड़ी की। कल मैंने बहस में कहा था, आप दोनों मित्र नहीं थे, बाकी लोग नहीं थे, मैं उसको संक्षेप में एक पंक्ति में कहूँगा। जिस दिन प्रशांत जी, मनोज जी, आप लोग ये जहन दिमाग में ये रख के मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे हैं, और अधिकारियों से ये पूछेंगे कि भाई आलू 300 रुपया कुंटल है, और आलू का चिप्स, जिसमें एक आलू का चिप्स भी नहीं है पूरा बढ़ेगा, है वो 40 रुपए का क्यूब बिक रहा है। या तो वो चिप्स 10-15 रुपए में बिकवाओ और नहीं तो ये रेट बढ़वाओ, दो में से काम होना चाहिए। उस दिन किसान की स्थिति सुधरेगी, भाषणों से नहीं सुधरेगी ना। किसान अन्नदाता है, माई बाप है, कहने से क्या होगा? उसकी गरीबी और उसके पांव में जो बीमारी फटी है वो तो नहीं दूर होती ना ये कहने से। किसान शंकर जी की मठिया नहीं है ना कि उसके ऊपर 4 बजे श्लोक पढ़ के ठंडा पानी डाल दिया, बोले नहला दिया महाराज को। वो जीता जाता जागृत देव है भाई, उसको भी रोटी चाहिए, उसके परिवार की भी जरूरतें हैं। वो बुनियाद हमको अगर हम देश की और इसके लिए मैं एक ही पंक्ति कहूंगा, मसला भाजपा सपा कांग्रेस का नहीं। इतनी सरकारें हम लोगों ने देखी, कागज तैयार करने वाले वही लोग हैं। दिनेश जी एक संस्था चलाते हैं, शिक्षकों के महासंघ, इन्होंने जाने कितने सेक्रेटरी देखे होंगे। मंत्री नहीं, फैसले सेक्रेटरी ही करते हैं। मंत्री फोटो खिंचाते हैं, फीता काटते हैं,
और वही सेक्रेटरी फंसवा देते हैं। जैसा ये है, ऑनलाइन कक्षाएं उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी और बच्चों को जूता मोजा भी सरकार देगी और माता पिता को 10 किलो राशन भी देगी जीवित रहने के लिए।